एक वक्त पे चांगबाई पर्वत एक ज्वालामुखी हुआ करता था। जब वो फटता था तब लोग खत्म हो जाते थे। देवताओं से ये देखा नहीं गया और उनके आंखों से आंसू निकल आए। वो आंसू मोती में बदलकर पर्वत के चोटी पे गिरा। तभी से ज्वालामुखी फटना बंद हो गया। फिर उस पहाड़ी पे फूल पौधे खिलने लगे और कुछ वक्त बाद उस पहाड़ी पे एक लोमड़ी का जन्म हुआ जिसका नाम बालियान है। वो पानी की मोती से इंसानी रूप धारण कर सकती थी, लेकिन उसे इंसानी रूप देते वक्त अंदर दबे आग की आत्मा वहाँ से आजाद हो गया। बालियान को इंसानी रूप मिल चुकी थी। जब मास्टर ध्यान कर रहा था तब वो अपनी पानी की शक्तियों का कमाल दिखाते हुए लड़ने लगी। उसके लिए मास्टर को बहुत चिंता होता है। जबकि आग की आत्मा आजाद होकर भाग गया है तो बालियान इंसानी दुनिया में जाकर उसे ढूंढने में मास्टर का मदद करना चाहती है। लेकिन मास्टर नहीं चाहता बालियान इंसानी दुनिया में जाए, क्योंकि इंसानी दुनिया में दानव शिकारी रहते हैं जो दानवों का शिकार करते हैं। मास्टर ने बताया इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं होता। बालियान एक अमर लोमड़ी है और शक्तियों के साथ पैदा हुई है। जो कोई भी उससे प्यार करेगा वो सब झूठा ही होगा। प्यार लाखों में एक से ही होता है। आखिर में उसने आज्ञा दे दी और बालियान इंसानी दुनिया पहुंच गई। लेकिन उसे इंसानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो हाउतियान से मिला जो एक दानव शिकारी है। उसने हाउतियान के हाथ से खरगोश लेकर डमरू थमा दी और बिना पैसा दिए निकल गई। पैसे मांगने पर उसने कहा उसने डमरू को खरगोश से बदल दिया था, तो पैसे क्यों दे। ना ही वो खरगोश का पैसा देना चाहती थी और ना ही डमरू का। आखिर में हाउतियान को ही पैसा देना पड़ा। वो बालियान को ही देख रहा था, इसलिए उसके दोस्त फुगुई ने पूछा कहीं हाउतियान को बालियान से प्यार तो नहीं हो गया। फिर बालियान एक जुए के अड्डे में घुस गई। क्योंकि वो जादुई लोमड़ी है इसलिए उसे जुआ का नंबर पहले से ही दिख रही थी और वो हटाने से पहले ही नंबर बता रही थी। वो हर बार सही सही बता रही थी। इस तरह तो मालिक भिखारी हो जाता, इसलिए उसने एक बार नंबर बदल दिया और बालियान ने ये बात बता दी। मालिक का चोरी पकड़ा जा चुका था, लेकिन वो उल्टा बालियान पे ही गलती थोपने लगा। कस्टमर उस पे भड़कने लगे और अड्डे में मौजूद पहरेदार बालियान को दौड़ाने लगे। उन लोगों ने बहुत पीछा किया और ये नज़ारा हाउतियान और फुगुई ने देख लिया, इसलिए वो दोनों भी उन सब के पीछे भागने लगा। एक बार तो हाउतियान ने बालियान को बचाया भी। फिर बालियान एक जगह पे जाकर छुप गई। वहाँ कुछ ताबूत रखा हुआ था। उसकी पीछा करते करते हाउतियान और फुगुई भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन गलती से हाउतियान ने एक मुक्का मार दिया जिस वजह से बालियान बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आई वो दानव शिकारी हॉल में था। वांग उसे सूंघकर देख रहा था, क्योंकि वो लोग दानव शिकारी है और सूंघकर ही बता देते हैं ये व्यक्ति इंसान है या दानव। अपने किए के लिए हाउतियान ने माफी मांगा और उसी वक्त बालियान ने उसके हाथ पर दानव शिकारियों का टैटू देख ली। उसे याद आया दानव शिकारियों के बारे में उसके मास्टर ने उसे सब कुछ बताया था। जैसे ही उसे पता चला ये दानव शिकारियों का अड्डा है वो वहाँ से भागती हुई निकली। लेकिन दरवाजा खोलते ही देखा वहाँ और भी शिकारियाँ हैं जो अभ्यास कर रहे हैं। पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखकर उनके मुंह से तो लार टपकने लगे। भारी चीज का वजन भी कम हो गया। वांग ने पूछा क्या बालियान के पास कुछ पैसे हैं ताकि वो इस घर पे 10 या 15 दिन तक रह सके। अगर बालियान चाहे तो वांग उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। लेकिन बालियान की जवाब देने से पहले ही वहाँ मियाओ और जियांग शुओ युआन की एंट्री हुई, जिसने बालियान को रखने से मना कर दी, क्योंकि उनकी कुछ खास नियम है कि वो लोग किसी को भी नहीं रख सकते। शुओ युआन इस कबीले की मास्टर का बेटी है। दरअसल मास्टर इस वक्त तपस्या में लीन है। शुओ युआन ने बालियान को वापस भेजने के बारे में कही, लेकिन वांग नहीं चाहता बालियान जाए। आखिर में उन लोगों ने फैसला किया बालियान यही रहेगी। हाउतियान बधाई देने लगा। बालियान रात को भागने के बारे में सोच रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे वांग को उसकी बातें पता चल गया और उसने बताया रात को यहाँ पहरेदार होते हैं तो ना भागे। अगले दिन शिकारियाँ बहुत आलसी महसूस कर रहे थे। वांग ने बालियान को बताया उसके मास्टर कुछ दिन बाद बाहर आएगा और हो सकता है कि उसके बाद मास्टर बालियान को अपना शिष्य बना ले। बालियान डर रही थी क्योंकि हॉल मास्टर बहुत शक्तिशाली है और उसे ऐसे ही पता चल जाएगा कि बालियान एक दानव है। वैसे बालियान ने अपनी राक्षसी आभा को छुपा कर रखी है। शिकारियों के अंदर उसे देखते ही एकदम से जोश आ गया। फिर वांग बालियान को उस जगह पे लेकर गया जहाँ शिष्य दानवों को मारने का अभ्यास किया करता है। यहाँ तक कि बालियान के सामने एक दानव को सजा दिया जा रहा था जिसका नाम है बिग ब्लैक। दरअसल शुओ युआन हाउतियान से प्यार करती है, इसलिए जब उसने देखा हाउतियान और बालियान ने एक दूसरे से इशारों में बात की तो उसे जलन होने लगी। बालियान को दिखाने के लिए वो हाउतियान के पसीनों को पोंछने लगी। आसपास मौजूद लोग हैरान थे क्योंकि शुओ युआन ने पहले कभी ऐसा नहीं की थी और आज अचानक वो हाउतियान का सेवा कर रही थी। फुगुई सफाई देने लगा कि वो लोग बचपन से साथ बड़े हुए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके गोद में एक बिल्ली है जिसका नाम बोंकाई है और फुगुई हमेशा उस बिल्ली को सहलाता रहता है। वांग और शिष्य तो अपने कबीले के बारे में तारीफ करने में ही लगे हुए थे। फिर सुबह होते ही बालियान ने देखा सारे योद्धा नाश्ता बनाने में लगे हुए हैं।
उसे देखते ही सारे के सारे जोश से बनाने लगे। दरअसल ये लोग बाइलियान के लिए ही नाश्ता बना रहा है। हर किसी ने अलग अलग डिशेस बनाए थे। सब लोग बाइलियान को खाने के लिए देने लगे, लेकिन बाइलियान इतना नहीं खा सकती थी। वो बस किसी एक का ही खा सकती थी, लेकिन वो किसी एक का लेकर खाए उससे पहले ही योद्धाओं के बीच हाथापाई हो गया और सारा खाना बर्बाद हो गया। सारा खाना बर्बाद हो चुका था। बाइलियान वहाँ से बच निकली। उसकी नज़र हाउतियान पे गया जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। दूसरी तरफ योद्धाएं खाना बर्बाद होने के पीछे का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे थे। शुओ युआन ने फुगुई से पूछा, आखिर इन लोगों को हुआ क्या है? फुगुई ने बताया, ये लोग बस एक दूसरे से जल रहे हैं और कुछ नहीं। शुओ युआन गुस्से में थी कि क्या पहले कभी इन लोगों ने लड़की नहीं देखा? तो फुगुई ने कहा, ज्यादातर मर्द ऐसे ही होते हैं, लड़की देखते ही उतावले हो जाते हैं। तो शुओ युआन ने कही, फुगुई भी इतना बड़ा मर्द हो गया है तो वो अच्छे से बर्ताव क्यों नहीं करता? उसने ऐसा इसलिए कही क्योंकि फुगुई एक लड़की के तरह बर्ताव करता है। फिर हाउतियान बाइलियान से मिलने पहुंचा। पता चला बाइलियान यहाँ से निकलना चाहती है, वो और यहाँ नहीं रहना चाहती। तो हाउतियान ने एक रास्ता बताया जहाँ से जाना बहुत कठिन है। बाइलियान को लगता था वो उस रास्ते से निकल लेगी, लेकिन जैसे ही उसने उस खतरनाक रास्ते को देखा वो उल्टे पैर वापस पहुंची। वो दूसरे रास्ते के बारे में पूछने लगी तो हाउतियान ने बताया, यहाँ शिक्षा लेना ही दूसरा रास्ता है। बाइलियान मान गई। जब वो योद्धाओं के पास पहुंची उसने एक को थप्पड़ मारा, लेकिन गुस्सा करने के बजाय योद्धा खुश होने लगा कि बाइलियान ने उसे थप्पड़ मारकर गाल लाल कर दिया। बाइलियान ने एक एक करके दूसरे तरीके से सबको सजा दिया। ये नज़ारा बोंकाई देख रही थी। बाइलियान ने कही, अब से वो इस कबीले की रानी है तो आज से उसी की आदेश चलेगी। इस बात से योद्धाएं बहुत खुश थे। बाइलियान ने पूछा, क्या वो लोग बाइलियान से नहीं डरते? तो उन लोगों ने नहीं में जवाब दिया और बाइलियान की जय जयकार करने लगा। रात के वक्त जब वो लोग नहा रहे थे तब बाइलियान ने बाथरूम में जाकर सांप फेंक दी और सारे कपड़े लेकर भाग गई। सांप के वजह से वहाँ हंगामा होने लगा। अब कपड़े के बिना जैसे तैसे वो लोग रूम में जा ही रहे थे, तभी मियाओ ने ये नज़ारा देख ली और चिल्लाने लगी। अगले दिन शुओ युआन और मियाओ बाइलियान पे गुस्सा थी क्योंकि ये सब उसी के वजह से हुआ। मियाओ ने बाइलियान को निकालने की बात कही, लेकिन वांग तो बाइलियान की तारीफ करने लगा, लेकिन मियाओ ने उसका मुंह बंद कर दिया। इस बार शुओ युआन ने भी कही, बाइलियान निकाले जाने वाली है, ये बात सबको बता दे। शुओ युआन को नींद की बीमारी है। शाम हुए भी नहीं और उसे नींद आने लगी। इलाज किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वांग और मियाओ एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये प्यार वाला नफरत है। दरअसल वांग मियाओ को पसंद करता है। बाइलियान को निकाले जाने वाली बात जैसे ही हॉल मास्टर को पता चला उसने मियाओ पे गुस्सा किया, क्योंकि हॉल मास्टर बाइलियान को अपना शिष्य बनाना चाहता है। रात के वक्त बाइलियान निकल गई, लेकिन हर कोई उसे रोक रहे थे। तभी वांग ने बताया, बाइलियान नहीं जा सकती, ये हॉल मास्टर का आदेश है। इस बात से बाइलियान परेशान हो गई। उसने फैसला किया अब वो तब तक लड़ेगी जब तक हॉल मास्टर उसे बाहर ना निकाल दे। इस बात से योद्धाएं खुश होने लगे। वो लोग लड़ने के लिए तैयार था। तो बाइलियान ने कही, कल से जो कोई भी उसे हराएगा वो उसी के साथ रहेगा। सारे योद्धाएं उसे छोटी बहन कहकर बुलाया करता है। अगले सुबह सारे के सारे लड़ने के लिए तैयार था। फिर वहाँ लड़ाई होने लगे। बाइलियान सबको अच्छे से धो रही थी। शुओ युआन, हाउतियान और फुगुई ये नज़ारा देख रहा था। आखिर में बाइलियान ने कही, उसे हाउतियान पसंद है तो कोई भी उसे परेशान ना करे। किसी को भी उसके बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सबके सामने ही हाउतियान को किस कर लिया और ये नज़ारा शुओ युआन ने भी देख ली। रात के वक्त बिग ब्लैक ने एक महिला को उठाया। उसे उठाने के बाद उसने और एक महिला को उठाया। दूसरी तरफ सुबह सुबह बाइलियान और हाउतियान साथ था। हाउतियान ने कहा, क्या बाइलियान को पता है कि बाइलियान एक दानव है? बाइलियान ने कही, अगर है तो क्या? हाउतियान ने कहा, तो वो बाइलियान को अंदर लेकर जाएगा और जिंदगी भर रक्षा करेगा। बाइलियान को मास्टर की बात याद आया, जो मास्टर ने कहा था कि बाइलियान एक अमर लोमड़ी है, जो कोई भी उससे प्यार करेगा वो सब झूठ ही होगा। उसने पूछा, अगर वो एक लोमड़ी दानव होती तो क्या हाउतियान उससे डर जाता? हाउतियान ने कहा, अगर बाइलियान एक लोमड़ी दानव होती तो जरूर ही वो अच्छी होती। बाइलियान ने पूछा, अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो क्या हाउतियान हमेशा उसकी रक्षा करेगा? हाउतियान ने कहा, हाँ। फिर उन दोनों को पता चला आज दिन में जो किस हुआ था ये उन दोनों का पहली बार था। वो दोनों ये दोबारा आजमाना चाहता था, लेकिन तभी घंटी बजा और वो दोनों वहाँ से तुरंत निकल गया। कोई दानव इंसानों को मार रहा था और ये 9वां मामला है जब फिर से 3 लाशें मिला। किसी को नहीं पता ये किस दानव का काम है। जो इंसान लाशों को लेकर आया था वो हॉल मास्टर से मदद चाहता था। क्योंकि हॉल मास्टर तपस्या में लीन है, इसलिए शुओ युआन ने खुद मदद करने के बारे में कही। वांग ने जब जांच किया तब पता चला जिस दानव ने ये कांड किया वो दानव चूहे के बराबर था, इसलिए वो कुछ लोगों को लेकर जाएगा और उस दानव को खत्म कर देगा। लेकिन शुओ युआन ने मना की और बाइलियान को जाने कही। इससे बाइलियान की अभ्यास भी हो जाती, लेकिन हाउतियान ने कहा, बाइलियान को इससे खतरा हो सकता है।
शुओ युआन उस पर गुस्सा हो गई। अभी तक तो हाउतियान शुओ युआन को नाम से बुलाया करता था, लेकिन अब शुओ युआन ने कही हाउतियान उसे यंग मास्टर बुलाएगा। बाइलियान तो यहाँ से निकलने का मौका चाहती है, इसलिए वो इस काम के लिए मान गई। उसके साथ हाउतियान भी जाना चाहता था, लेकिन शुओ युआन ने मना कर दी। तो वांग ने कहा बाइलियान अपने शिष्य को लाए और उन सबको साथ लेकर जाए। फिर रात के वक्त ब्लैक बिग फिर से एक महिला को लेकर भाग रहा था, लेकिन इस बार बाइलियान और उसके शिष्य ने उसे पकड़ लिया। काम खत्म हो गया, इसलिए बाइलियान अपने शिष्य को शाबाशी देकर वापस जा रही थी। तभी हाउतियान भी वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे बाइलियान के लिए चिंता हो रहा था। उसने शुओ युआन की नींद की बीमारी का फायदा उठाया, क्योंकि इस वक्त शुओ युआन नींद में होती है। तभी उन लोगों को शिष्यों की आवाज सुनाई दिया। जाकर देखा सारे जख्मी थे। वहाँ हॉल मास्टर ने आकर बिग ब्लैक को बचा लिया था। हाउतियान लड़ने लगा। बाइलियान भी लड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे मास्टर की वो बात याद आई जब मास्टर ने कहा था कि दानव शिकारी दानवों को देखते ही मार देता है, इसलिए वो रुक गई। हॉल मास्टर को यह बात पता चल गया कि बाइलियान एक दानव है। उसने ये बात कहा भी कि बाइलियान एक दानव है। इस वक्त हाउतियान ने हॉल मास्टर को नहीं पहचाना, क्योंकि उसका हुलिया बदला हुआ है। हाउतियान को लगा हॉल मास्टर अब बाइलियान को मारने वाला है, इसलिए वो बाइलियान को यहाँ से जाने कहने लगा। लेकिन हॉल मास्टर के लिए हाउतियान कुछ भी नहीं था। जब हॉल मास्टर हाउतियान को मारने ही वाला था, तब बाइलियान ने हॉल मास्टर पर लोमड़ी बनकर हमला किया और आखिर में उसने पूरी तरह जख्मी कर दिया। बाइलियान ने अपने शक्ति का इस्तेमाल किया। ये बात मास्टर को पता चल चुका था। हाउतियान को अभी पता चला कि बाइलियान सच में एक लोमड़ी दानव है। बाइलियान ने ये बात किसी को ना बताने कही। वो शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल ही रही थी, लेकिन हाउतियान रोकने लगा। फिर भी बाइलियान चली गई। दूसरी तरफ हॉल मास्टर बिग ब्लैक पे गुस्सा था। अभी तक बिग ब्लैक ने जितने भी महिलाओं को उठाया, हॉल मास्टर के कहने पर उठाया। हॉल मास्टर ने बिग ब्लैक को मार दिया। दरअसल हॉल मास्टर जल आत्मा मोती चाहता है, जो चांगबाई पर्वत पे है। वहाँ 2 लड़कियों को बांध कर रखा गया था। हॉल मास्टर ने उन दोनों की आत्मा सूख लिया। फुगुई हाउतियान को दवा पीने के लिए मना रहा था। उसने बीते रात को हाउतियान को जाने के लिए मना किया था, फिर भी हाउतियान गया। फिर वह शुओ युआन पहुंची। वो बात ना मानने के लिए हाउतियान पर गुस्सा करने लगी। हाउतियान को इस बात का दुख था कि वो अपने भाइयों यानी योद्धाओं को नहीं बचा पाया, और बाइलियान की भी कोई पता नहीं कि वो कहाँ गई। शुओ युआन ने कही बाइलियान दानवों को देखकर डर गई होगी, इसलिए भाग गई। अगर बाइलियान ऐसा नहीं करती तो सारे योद्धा मारा नहीं जाते। हाउतियान ने कहा बाइलियान ऐसा नहीं है, तो शुओ युआन और भड़कने लगी, लेकिन फुगुई ने रोका और हाउतियान को दवाई पीने कहा। शुओ युआन ने फुगुई को जाने कहा, क्योंकि वो पिलाएगी। दूसरी तरफ बाइलियान भी खाना नहीं खा रही थी। अपने किए के लिए उसने मास्टर से माफी मांगी। उसने बताया शायद उसे इंसान से प्यार हो गया है। तो मास्टर ने समझाया और जो हुआ उन सबको भूल जाने कहा, क्योंकि बाइलियान कभी भी कहीं नहीं जाएगी। कबीला में हाउतियान दारू पीकर नशे में बैठे बैठे सोया हुआ था। शुओ युआन ने उसे बिस्तर पे सुलाया। हाउतियान का ये हाल उससे देखा नहीं जा रही थी। वो दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हाउतियान शुओ युआन की बहुत देखभाल और रक्षा किया करता था। शुओ युआन ने हमेशा हाउतियान को अपने पति के रूप में देखा है। अब हाउतियान को रोज इस तरह देखना उसे चोट पहुंचाता है। भविष्य में वो दोनों शादी करे या ना करे, शुओ युआन हमेशा हाउतियान की पत्नी रहेगी। वो हाउतियान के साथ इंटीमेट हो गई। बाहर से बोंका ये नज़ारा देखने की कोशिश कर रही थी। फिर फुगुई उससे हाउतियान के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि हाउतियान बाइलियान के जाने के बाद से हमेशा हर वक्त नशे में रहने लगा है। आज पहली बार फुगुई ने बोंकाई की असली रूप देखा। वो एक बिल्ली नहीं बल्कि मियाओ है, मतलब मियाओ भी एक दानव है। मियाओ कहने लगी बोंकाई नाम बहुत भयानक है, यह नाम किसने रखा? फुगुई ने कहा उसने रखा। शायद मियाओ पहले से ही फुगुई को पसंद करती थी, इसलिए वो फुगुई के साथ इंटीमेट होने लगी। फिर वो दिन आया जब हॉल मास्टर ने हाउतियान और शुओ युआन की शादी तय कर दी। उसके बाद फुगुई ने भी हाउतियान से बाइलियान को भूलने कहा। यही सबके लिए अच्छा था। शुओ युआन हाउतियान के साथ वक्त बिताया करती थी, लेकिन उसे कभी वो प्यार नहीं मिली जो वो चाहती है। हाउतियान से प्यार पाने के लिए वो अपना बेस्ट दे रही थी। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। दूसरी तरफ बाइलियान को कैद करके रखा गया था, क्योंकि उसे पता है आज हाउतियान का शादी है। वो बस एक बार हाउतियान को देखने के लिए फिर एक बार इंसानी दुनिया में जाना चाहती है, लेकिन मास्टर ने साफ साफ मना कर दिया। मास्टर के जाने के बाद वो कवच को तोड़ने की कोशिश करने लगी। कबीला में लोगों की धूमधाम से स्वागत हो रहे थे। फुगुई ने बोंकाई यानी मियाओ से नए जोड़े को लाने कहा। मियाओ शर्मा गई। फुगुई को अब पता चला कि एक आदमी होना कितना बेहतर होता है, क्योंकि पहले तो वो लड़कियों जैसी हरकत किया करता था। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में बाइलियान ने कवच तोड़ दिया। इससे वो बहुत खुश थी, लेकिन बहुत जख्मी हो चुकी थी। शादी के माहौल में भविष्यवाणी का पहिया उल्टा घूमने लगा। लोग ये देखकर हैरान थे। दरअसल ये पहिया अभी तक सिर्फ 2 बार ही उल्टा घुमा है, और जब ऐसा होता है तो ये भविष्य तय करता है। बाइलियान इंसानी दुनिया में पहुंच चुकी थी। उसके हालत को देखकर इंसान डर के मारे भाग रहे थे।
शादी पूरा होने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वहाँ बाइलियान पहुँच गई। उसने बताया वो बस हाउतियान को देखने आई है। शो युआन उस पर गुस्सा करने लगी और उसने बाइलियान को मारने की आदेश दी, लेकिन कोई भी मारना नहीं चाहते क्योंकि वो लोग बाइलियान को अपनी छोटी बहन मानते हैं। शो युआन आदेश दे रही थी तो वांग और मियाओ मारना चाहते थे, लेकिन फुगुई और हाउतियान ने रोका। फिर शो युआन ने हाउतियान और बाइलियान को वहाँ से निकल जाने कही, वरना वो उन दोनों को मार देगी। दूसरी तरफ हॉल मास्टर गुस्सा हो गया। हाउतियान बाइलियान को लेकर निकल ही रहा था, लेकिन मियाओ ने रोका। वो लोग मारना चाहते थे। वो लोग हमला करे उससे पहले ही वहाँ मास्टर पहुँच गया। दरअसल बाइलियान को सांप की जहर दिया गया है ताकि वो मास्टर के कैद से निकलने के लिए मजबूर हो जाए। मास्टर ने बाइलियान को ठीक करने के लिए पानी की मोती का इस्तेमाल किया, लेकिन पता चला वो लोग यहाँ फंस गया है। हाउतियान तुरंत पर्वत के गुफा में पहुंचा जहां बाइलियान और मास्टर रहा करता है। देखा वहां सब कुछ खत्म हो चुका है और दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में इंसानों का घर जल रहे हैं। आधे इंसानी दुनिया बर्बाद हो चुके थे क्योंकि हॉल मास्टर इंसानों का आत्मा सूख रहा था। हाउतियान ने जाकर रोका और देखा कि ये शुओ युआन है। दरअसल ये हॉल मास्टर है जो अपनी बेटी के अंदर है। शुओ युआन नहीं जानती कि उसके पिता का आत्मा उसके अंदर है। 20 साल पहले हॉल मास्टर ने अग्नि आत्मा का इस्तेमाल किया था। उसने गलती से गलत रास्ता चुना, इसलिए उसका शरीर नष्ट हो गया। फिर उसने अपनी आत्मा बेटी के शरीर में डाल दिया, इसलिए वो आज भी जिंदा है। यही वजह था कि शुओ युआन को नींद की बीमारी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वो अपने होश में नहीं होती थी। अब खुद के शरीर को वापस पाने के लिए हॉल मास्टर को पानी की मोती चाहिए। शुओ युआन हाउतियान से बहुत प्यार करती है, इसलिए हॉल मास्टर ने हाउतियान के गलती को कई बार माफ किया। हॉल मास्टर को पानी की मोती मिल चुका था, इसलिए वो इतने सारे लोगों का ऊर्जा सूख पाया। हाउतियान को अब समझ आया कि ये सब हॉल मास्टर का ही चाल था। शुओ युआन को देखते ही वांग पहचान गया कि ये शुओ युआन नहीं बल्कि हॉल मास्टर है। वहाँ लड़ाई होने लगा, लेकिन अब वांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो मास्टर के तरफ से लड़े या बाकी सबके तरफ से। वहाँ मियाओ और फुगुई भी पहुँच चुका था। हॉल मास्टर ने जब वार किया वो वार फुगुई को लगने वाला था, लेकिन मियाओ ने रोका। फिर भी हॉल मास्टर के जोर देने पर वो वार उन दोनों के आर पार हो गया। वो दोनों साथ मर रहे थे। इस बात के लिए मियाओ को कोई भी अफसोस नहीं थी और उसके साथ मरना फुगुई के लिए खुशी की बात था। मियाओ को मरता देख वांग दुखी हो गया। बाइलियान और हाउतियान मिलकर भी हॉल मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। बाइलियान ने हाउतियान को यहाँ से जाने कही, लेकिन मास्टर ने उन सब को जाने कहा और एक ड्रैगन में बदलकर हॉल मास्टर को जकड़ लिया। हॉल मास्टर ने वांग से मदद मांगा। वांग मदद के मूड में नहीं लग रहा था, इसलिए हॉल मास्टर ने बाइलियान के मास्टर को जलाकर खत्म करने की कोशिश किया। वांग को नहीं पता उसे क्या चुनना है। वो बस अपना जान दे सकता था, तो उसने अपना जान दे दिया। इसी के साथ बाइलियान का मास्टर भी मारा गया। आखिर में हाउतियान ने अपना पूरा शक्ति इस्तेमाल करके एक तलवार बनाया। इसे इस्तेमाल करने के बाद कभी भी उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। बाइलियान को अपना ख्याल रखने कहकर हाउतियान ने हॉल मास्टर पे हमला कर दिया। आखिर में हाउतियान और हॉल मास्टर दोनों मारा गया। फिर जो पानी की मोती था वो अपने जगह में वापस चला गया। फिर बाइलियान ने अपना सारा ऊर्जा निकाल दिया और उसका रंग अब नीली से लाल रंग में बदल गया। फिर 20 साल बाद अब लोग बाइलियान की पूजा करते हैं। बारिश न होने के वजह से लोग परेशान थे, तो अभी बारिश के लिए चांगबाई के लोग बाइलियान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी वहाँ एक व्यक्ति पहुँचा। ये वही बाइलियान की मास्टर है। उसने कहा वो लोग एक दानव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन लोग अब सामने वाला इंसान है या दानव ये नहीं देखते। अब लोग देखते हैं सामने वाला व्यक्ति दयालु है या नहीं। जब तक सामने वाला दयालु है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंसान है या दानव। ये जवाब पाकर मास्टर चला गया। लोगों की प्रार्थना को सुनकर बाइलियान ने बारिश करवाई और लोग बहुत खुश हुए। इसी के साथ ये मूवी खत्म हुआ। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।